नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ ऑप्शन बाइंग सीरीज। हम यहाँ पर देख रहे हैं करेंटली निफ्टी 50 को। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 जो है वो आज एक फ्लैट ओपनिंग दिया, समवॉट अराउंड ओपन हुआ 24,640 के आसपास। ओके, 641 पे एक्चुअली ओपन हुआ है। सो सबसे पहले अपन निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमारा क्या प्लान रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन कल का दिन को समझते हैं कि कल मार्केट में क्या हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया, मार्केट एक सेलिंग फेस किया और फिर जो 600 वाला लेवल है मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा बना लिया, है ना। और फिर यहाँ से मार्केट स्लो हो गया और यहाँ पर कुछ एक फिर एंड मोमेंट पे एक थोड़ा सा सपोर्ट फेस किया इसने मार्केट ने, है ना। यहाँ पर पहला जो 15 मिनट का 3 कैंडल, अगर हम लोग 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखेंगे तो पहले 3 मिनट की कैंडल के बाद यहाँ मोमेंटम ही खत्म हो गया। ये ब्लैक कैंडल एक्चुअली में रेड कैंडल है। ओके, मैंने थोड़ा कलर को चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक जोन बना हुआ है जो कि 24,600 से लेकर 24,550 तक का जोन है। ये जो जोन है ये प्रोबेबली एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रीवियस स्विंग जो था वो था समवॉट अराउंड 24,720 या 740 के आसपास। उसके बाद ऊपर में हमारा जोन इंटैक्ट है जो पहले भी था 24,760 से लेकर 24,780 तक के। सो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है, जब मार्केट यहाँ बीच में, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है अनटिल एंड अनलेस मार्केट कुछ चीज़ें क्लियर कर लेता है। अगर मान लीजिए मार्केट 24,600 के नीचे अच्छे से ट्रेड करने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो वैसे केस में हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। पर यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक ये है कि जो ये जोन है ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर यहाँ पर सेलर्स के लिए एक ट्रैप बन सकता है। और वैसे केस में फिर अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यहाँ पर अपन बाइंग का ट्रेड प्लेस करेंगे। जब तक के मार्केट 24,700 या 24,720 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता, तब तक हम मार्केट में बाइंग का प्लान नहीं रखने वाले हैं। जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तब अपन मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। अब ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं अपन, है ना। यहाँ पर ऊपर के चार और नीचे के चार ही बस देखेंगे। सो सबसे पहले बायर्स का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है जो ज़्यादा ओआई है वो ऑफकोर्स 24,500 पर बिल्ड है। उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि 24,600 पे ओआई अच्छा खासा बिल्ड है ना, 1,18,000 के आसपास। और इसीलिए जो है मार्केट ने यहाँ 600 से सपोर्ट लिया, ये अपने को समझ में आ गया है। बाकी के जितने भी बायर्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एग्जिट्स लिया है। आप देखेंगे तो यहाँ से एग्जिट्स लिया है। अब सेलर्स की तरफ आ जाते हैं। सेलर्स ने भी अपना पोजीशन बहुत अच्छा खासा बिल्ड किया 24,600 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 88,000 है और 58,000 फ्रेश बिल्ड हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे 62,000 और 33,000 एट 24,650 लेवल्स। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है 24,700 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पर 1,35,000 के आसपास का ओआई है जिसमें से 53,000 जो है नए ऐड हुए हैं। सो इससे समझ में आता है कि जो 700 का लेवल है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर उसके ऊपर जाता है तो सेलर्स पैनिक करेंगे, वैसे केस में एक बाइंग का मूव आ सकता है, तो उस केस में अपन बाय करेंगे, वरना अपन वेट करेंगे यहाँ वाला प्लान का। सो फिलहाल वेट करते हैं, जैसे कोई मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो ट्रेडर्स एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पर एक कॉल के साइड का ट्रेड बनाया हुआ है ना, जो कि अभी फिलहाल कुछ लॉसेस में चल रहा है। मार्केट में हमने इस लेवल्स के आसपास बाय किया हुआ है, 525 क्वांटिटी बाय किया और 7 रुपये के आसपास का रिस्क रखे हुए हैं हम। अगर हमारा 7 रुपये के आसपास का रिस्क है डैट मीन्स हमारा लॉस जो रहने वाला है वो 3,600 रुपये के आसपास का रहने वाला है। यहाँ पर मार्केट में बाइंग करने का एक हमारा सोल रीज़न जो था वो ये था कि अपने को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक जो मूव दे रहा है ना, ये वाला, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग वाला मूव है। लाइक ऐसे सेटअप्स पे मैं ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रहता है प्रॉफिट में ही निकलता है। इसके पीछे का रीज़न समझिए। ये जो एक ऐसा मूव आया है, यहाँ से मार्केट में सेलर्स की एंट्री बनेगी, पर अगर मार्केट इसको निकाल देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने को एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है बायर्स का, है ना। अगर ये बायर्स सस्टेन कर जाते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो फिलहाल ट्रेड लॉस में ही चल रहा है, वेट करते हैं पेशेंटली, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। मार्केट के अंदर बुक कर लिया है हमने ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास का लॉस।
प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपना प्लान जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। ये थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात है। यहाँ पर हुआ ये है कि मैंने अपना जो रियल प्लान है उसको फॉलो नहीं किया। रियल प्लान ये था कि इस जोन के आसपास अपने को ट्रेड नहीं बनाना, अपने को वेट करना है। अगर बाइंग करना है तो 24,720 के ऊपर अपन बाइंग करेंगे, या तो फिर अगर अपने को सेलिंग करना है तो वेट करेंगे इस लेवल्स के ब्रेकडाउन्स का। पर यहाँ मैंने बीच में जो ट्रेड बनाया बस मैंने उसी का ही फी दिया है। यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक किया मैंने उसका ही फी दिया है। आप इस चीज़ को समझो। देखिए, मेरा स्ट्रिक्टली 1.5% का रिस्क है, जो कि रीच करने के बाद मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया डिसिप्लिन के साथ, है ना। ये एपिसोड डेडिकेटेड है उन ट्रेडर्स को जो हर लॉस को लर्निंग की तरह ट्रीट करते हैं ट्रेडर्स, है ना। आज का जो ट्रेड था वो अपना बेस था OI शिफ्ट और प्राइस एक्शन के तरफ, है ना। हमने देखा था कि अगर यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आता है तो ये सारे जितने भी सेलर्स हैं ये एग्जिट ले सकते हैं। पर यहाँ पर उल्टा हुआ, मार्केट ने जो अपना ओरिजिनल मूव है वो ही शो किया है। ओके, एनालिसिस में 100% एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं, एग्जीक्यूशन में 100% डिसिप्लिन ज़रूरी है। पर वही चीज़ आज हमसे गलती हुई, इसके वजह से अपने को आज लॉस हुआ। अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हमेशा की तरह फिक्स्ड था, है ना, 4,000 रुपये के अंदर। अब ये हमारा 1.5% के आसपास का अप्रॉक्स रिस्क है। ट्रेडिंग का जो सक्सेस है, ठीक है ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग सक्सेस का राज प्रॉफिट नहीं है, कंट्रोल्ड लॉसेस होते हैं। यहाँ पर जब तक के हमारा लॉसेस कंट्रोल्ड मैनर में रहेगा तब तक के हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, है ना। तो इसी के साथ अब मैं अपने जो लॉस है उससे इमोशनली अटैच नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई रिवेंज ट्रेड लेना है। जस्ट एक्सेप्टेड एंड मूव्ड ऑन, ओके, बिकॉज ये गेम लॉन्ग टर्म का है। ओके, इस चीज़ को समझिए और मूव ऑन करिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं ट्रेडर्स, फिर हम मिलेंगे एपिसोड 4 पे। बाय बाय।